मैं हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे मुरादाबाद की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक, जिलाधिकारी ने की अध्यक्षता। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बांटे गए चेक, मुख्य अतिथि रहे सांसद कुंवर सर्वेश सिंह। जिगर मंच पर सांसद कुंवर सर्वेश सिंह और राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने विकलांगों को किया ट्राईसाइकिल का वितरण। अंबेडकर पार्क में पत्रकारों की एक बैठक आयोजित, संगठन की आवश्यकता पर दिया जोर। टिमिट में मूक कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न, छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में गोष्ठी एवं चेक वितरण कार्यक्रम पंचायत भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद कुंवर सर्वेश सिंह रहे। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन को मनाया जाता है। किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों तथा कामगारों, मजदूर, कारीगर पर निर्भर होती है। एक मकान को खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों, कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस विश्व का एक प्रचलित उत्सव दिवस बताया जाता है। यह दिवस उन श्रमिक वर्गों को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक प्रयास करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इसी कड़ी में श्रम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में गोष्ठी एवं चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद कुंवर सर्वेश सिंह व कांट विधायक राजेश कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम में मई दिवस पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला और विभिन्न योजनाओं के चेक का भी वितरण किया। वहीं सांसद व कांट विधायक ने मई दिवस पर अपने अपने विचार रखे। पहली बार 91 से आज ये देखने को मिला है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ श्रम कमीशन के अंदर इसका हमारा प्रचार प्रसार नहीं है। देखिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 17,000 कुछ हुए, नहीं इसमें 17,000 लिखा। ये आपने शुरुआत की। देखिए, आज तक तो सरकार हमारी नहीं थी। 15-14 साल का भगवान राम को वनवास हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का भी वनवास 14 साल बाद समाप्त हुआ भगवान राम की तरह। इस तरह भगवान राम के राज्य में राम राज्य था। इसका एक तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका प्रचार प्रसार और अधिक हो ताकि हर एक को इसका लाभ मिल सके। जगह फ्लैक्सी लग जाए, जो जानकारी जिन्हें नहीं है उन्हें भी जानकारी मिल जाए। एक मैं चाहूंगा ब्लॉक स्तर पर हाथ में नहीं लगा सकते तो पूरी योजनाएं लिख के ये इसमें कौन कौन व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, एक उस तरह का हर ब्लॉक स्तर पे भी एक फ्लैक्सी लग जाए ताकि जो हर व्यक्ति देहात का ब्लॉक में आता है जब आएगा तो पढ़ेगा, उसे भी जानकारी मिलेगी। बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया और आपके इस कदम के साथ मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र प्रदेश में भी आज अपनी सरकार है। कहीं भी कोई समस्या आएगी, हम उस समस्या को आप हमें बताएंगे तो हम उस समस्या को हर हालत में हल करेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि मुरादाबाद लोकसभा नंबर 1 पे आनी चाहिए। इस कार्यक्रम में तो होना चाहिए था। हमारे मंत्री जी अगर वो कार्यक्रम जनपद मुरादाबाद में होगा, इसीलिए आप करा देते हैं। और बोले तो भैया डेट ले लीजिएगा। वो जो भी
जो योजनाएं हमारी माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की है वो जल्द से जल्द जमी पर आनी चाहिए। उनका लाभ जो पात्र व्यक्ति हर एक को लाभ मिलना चाहिए। जो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, ये मौका मिला, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम का इसको कि उन्होंने यहाँ आके हमें आमंत्रित किया और अपने भाइयों से, मजदूर भाइयों से और सब लोगों से मिलने का मौका दिया। यह दिवस 1886 से शुरू हुआ और शिकागो में एक बार पहली बार आंदोलन हुआ जहां मजदूरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया कि हम लोग 8 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे ही मारा जाए। उस समय वहां बहुत बड़ी भीड़ पे गोली भी चली। उस गोली में कोई भी मजदूर नहीं होगी, पुलिस वाले दोषी पाए गए और उसका स्मरण करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है, जितना मुझे जानकारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रम विभाग में जितनी भी हमारे सरकार ने कल्याणकारी योजना चला रखी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन हर एक मजदूर भाई को कराना चाहिए, इसमें रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार की कल्याणकारी जितनी भी योजना है उनका लाभ जो मैं अभी पुस्तिकाओं पढ़ा था उन सबको मिल सके। आज बहुत बड़ी समस्या है। इस मौके पर उप श्रम आयुक्त ML चौधरी, सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार, CDO डॉक्टर उज्जवल कुमार, श्रम परिवर्तन अधिकारी सुरेंद्र सिंह आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को जिगर मंच पर सांसद कुंवर सर्वेश सिंह और कांठ विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने विकलांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। कराएंगे सर एक मिनट। अरे आप भैया मोबाइल आपको सर हटो भैया, हो गया साहब। आपका क्या नाम है? जय हनुमान। चुन्नू कुंवर सर्वेश जिंदाबाद। कुंवर सर्वेश। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज जो है श्रम दिवस के अवसर पे विकलांगजनों में 75 उपकरण, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ब्लाइंड स्टिक, बैसाखी है, वो वितरित कराया गया है माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से। जो अभी जांच की जाएगी, कोई कमियां होंगी तो क्या नहीं, उसके लिए तो हम लोग सुबह 9 से 11 तक बैठ रहे हैं। जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको दूर किया जा रहा है। और सांसद जी जिस एलिम्को उपकरण की बात कर रहे थे आज, तो उसके लिए यहाँ जनपद से DM साहब अपने स्तर से, CDO साहब के स्तर से बहुत सारे पत्र लिखे गए। अभी हाल में ही मार्च जैसे ये वित्तीय वर्ष पूरा हुआ है, जो पत्र हम लोगों ने लिखा है तो उसमें एलिम्को द्वारा ये बताया गया है कि धनराशि अभी भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी, तब उपकरण वितरण कराया जाना है। जनपद में एलिम्को के द्वारा 1,500 लाभार्थियों में उपकरण वितरण कराया जाना है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा ये। और आज सांसद जी से फिर अनुरोध किया गया है कि सर आप वहाँ पे एलिम्को में बात करके, है ना, ये जल्दी बंटवा दें, आचार संहिता के पहले ये बढ़ जाए। कार्यक्रम रहा क्या कार्यक्रम? सोमवार को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के विभिन्न विभागों ने मजदूर दिवस पर गल शहीद पार्क से पुराना रोडवेज तक जुलूस निकाला और पुराने रोडवेज पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें काम के घंटों का निर्धारण और गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने की मांग की गई। सोमवार को मजदूर दिवस पर रेलवे, रोडवेज, बैंक, बीमा, डाक विभाग, बर्तन उद्योग आदि विभागों के कर्मचारियों ने गल शहीद पार्क से पुराना रोडवेज तक जुलूस निकाला और पुराना रोडवेज पर एक सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता चौधरी चंद्रभान सिंह ने की और संचालन अजयपाल सिंह महामंत्री ने किया। डॉक्टरों के विषय में भी हम ये सब बात करने जा रहे हैं और शीघ्र ही है प्रशासन ने निजी शिक्षा के मामले पर हम चाहेंगे कि ये तो निजी राज का मामला है, इसके ऊपर भी जिला ट्रेड काउंसिल पहल करेगी और DM से मिलकर इन सब मुद्दों पर हम एक प्रस्ताव भेजेंगे। सभा में कर्मचारियों के काम करने के घंटों को निर्धारित करने और किसानों की रीढ़ कहे जाने वाले सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन देने और गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने की मांग को उठाया गया। आज मई दिवस के पावन पर्व पर जो अंतर्राष्ट्रीय 128वां मई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कर्मचारियों को आज
एकत्रित हर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को अपने अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है। आज जिन शिकागो के शहीदों में जो शहीद हुए उनको आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानी की और जो कि कर्मचारी और श्रमिक की अपनी कार्य क्षमता, अपने कार्य के घंटे पहचानने के लिए अपने अधिकारों की पहचान के द्वारा कराई गई। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मई दिवस बड़े ही जोर खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में आज मुरादाबाद क्षेत्र की तरफ से आज मई दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे, बैंक और पीतल बस्ती अन्य संगठनों के द्वारा इसमें आज भाग लिया गया है और ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बड़े स्तर पर। इस अवसर पर रामेश्वर दयाल भारती, अभय कुमार गुप्ता, अशोक अग्रवाल, सतवीर सिंह, शमशाद हुसैन, शफीक अकरम आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को जनपद में संभावित बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक जिलाधिकारी RK सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। मुरादाबाद जनपद में संभावित बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप बैठक में जिलाधिकारी RK सिंह ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे माइक्रो प्लानिंग कर लें और बाढ़ सुरक्षा योजना में तत्काल अपनी विभागीय कार्य योजना शामिल करने के लिए प्रस्तुत कर दें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य करके 45 दिन के भीतर समस्त बंदों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा लें। उल्लेखनीय है कि मुरादाबाद में रामगंगा, कोसी, ढेला नदियां मुख्य रूप से हैं, जिनमें बाढ़ आने से डिलारी ठाकुर द्वारा मुरादाबाद, मुंडा पांडे, भगतपुर, टांडा ब्लॉक प्रभावित हो जाते हैं। रामगंगा 65 किलोमीटर, कोसी 9.54 किलोमीटर और ढेला 35 किलोमीटर लंबाई में बहती है। यहाँ गांगन नदी भी है जो 3.50 किलोमीटर लंबाई में है। सिंचाई विभाग की 3 डिवीजन 12 बंधों एवं अन्य प्रकार से बाढ़ की रोकथाम का कार्य करती है। बैठक में अधिशासी अभियंता नगर निगम ने बताया कि मुरादाबाद महानगर में 62 ओवरहेड टैंक है, जिसकी सफाई का काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। भूमिगत टैंकों में क्लोरिनेशन का काम कराने के साथ साथ नालों की तली झाड़ सफाई का भी कार्य कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाई रखी जाएगी और सभी प्रकार के खाद्यान्न, मिट्टी का तेल उपलब्ध रहेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बाढ़ के समय पशुओं को गलघोटू बीमारी हो जाती है, जिसके लिए दवाई तैयार रहेगी। पशुओं में टीकाकरण हो चुका है। चारे की व्यवस्था के लिए वन विभाग भी सहयोग करेगा। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्षा काल में जलभराव के क्षेत्रों में दवाई, जीवन रक्षक घोर व चिकित्सकों की टीमों की उपलब्धता की कार्य योजना बना ली गई है। पुलिस, होमगार्ड, नाव की व्यवस्था, पंपों की व्यवस्था, PSC सेना का प्रबंध, संवेदनशील स्थलों, बाढ़ चौकियों पर पूर्व वर्षों की भांति पुलिस पेट्रोलिंग व वायरलेस सेटों की स्थापना कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि काजीपुर, मुस्तापुर तटबंध के बचाव के लिए परियोजना पर्क्यूपाइन स्टडी पूरी कर ली गई है। बलिया, महापुर, बल्लभगढ़ तटबंध को भी सुरक्षित बनाया गया है। बाढ़ सुरक्षा परियोजना 702.07 लाख रुपए की अपस्ट्रीम हेतु तैयार की गई है। तटबंध निर्माण की एक योजना कोठीवाल डेंटल कॉलेज से बाईपास रोड ब्रिज तक 12.132 किलोमीटर लंबाई की बनाई गई है, जिस पर 100.79 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। स्वीकृति हेतु परियोजना शासन को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि रामगंगा नदी के दाएं तट पर हृदयपुर, लुड़िया एवं मिलक की बाढ़ सुरक्षा योजना के साथ साथ ग्राम सैदपुर, इस्लामनगर व बक्करपुर बाढ़ सुरक्षा योजना भी तैयार है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा योजना की बुकलेट में समस्त विभागों के टेलीफोन नंबर अवश्य अंकित हों, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से संपर्क किया जा सके और बाढ़ से निपटा जा सके। बैठक में अधिशासी अभियंता राजेश यादव, जिला कमांडेंट होमगार्ड घनश्याम चतुर्वेदी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को जनपद के सभी पत्रकारों की आवश्यक बैठक सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक राय होकर दिन रात पत्रकारिता में काम कर रहे लोगों के लिए संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक की शुरुआत करते हुए पत्रिका संवाददाता ने इस बैठक की आवश्यकता और अग्रिम कार्यवाही को लेकर जानकारी दी। इसके बाद इंडिया टीवी के राजीव शर्मा ने भी संगठन के रूप में रचनात्मकता पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं ETV संवाददाता भुवन चंद्रा ने भी एक सकारात्मक संगठन कैसे काम करे उसको लेकर अपने विचार रखे। टाइम्स नाउ चैनल से राकेश सिंह ने भी संगठन को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका सभी ने समर्थन किया। जी न्यूज से दीप चंद्र जोशी ने
जल्दी ही संगठन इकाई के साथ अधिकारियों से मिलने की बात कही। इस दौरान गोविंद पाल, मोहम्मद इमरान, संजय मणि त्रिपाठी, अंकित शर्मा, अंशुल अभी तक, सिद्धार्थ सेठी, अंकुर त्यागी, इरफान खान, फयाज, पवन अग्रवाल, अविनाश कुमार, सुशील कुमार, राजू सैनी, सतीश सक्सेना समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। इसके अलावा कुछ साथी अपनी व्यस्तता के चलते बैठक में नहीं आ सके, लेकिन उनका सहयोग संगठन को रहेगा। देखिए, पिछले काफ़ी समय से मुरादाबाद में पत्रकारों के एक संगठन को लेकर तमाम लोग हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि आसपास के इलाकों में या दूसरे बड़े शहरों में पत्रकारों की यूनियन है, संगठन है, तमाम कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुरादाबाद उस तरीके से उपेक्षित रहता था। तो सकारात्मक कार्यक्रम पत्रकारों की तरफ से इस शहर में देखने को कम मिलते थे। तो हमने एक पहल करी कि जो समाज में सक्रिय पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, इलेक्ट्रॉनिक हों, डिजिटल के हों या अपने निजी पत्रकार हों, जो पत्रकारिता में सक्रिय हैं 24/7 यानी 24 घंटे जो पत्रकारिता में सक्रिय हैं, उन्हें हमने प्रयास करा है। पहले चरण में आज हमने अम्बेडकर पार्क में सब इकट्ठे हुए और सभी का धन्यवाद है कि वो आज एक बुलावे पर आ गए। जो नहीं आ पाए उनके कुछ कारण रहे होंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें स्वीकारा। और आगे हम इस पे, जैसा कि आज बैठक में फाइनल हुआ है कि हम निश्चित रूप से इसमें एक संगठन के रूप में आगे बढ़ेंगे और मुरादाबाद शहर के लिए कुछ ना कुछ अब ये पत्रकार कुछ सकारात्मक रूप दिखाएंगे। सोमवार को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के तत्वावधान में सदस्यों ने समाज की जाति का प्रमाण पत्र न जारी किए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। सोमवार को राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के तत्वावधान में सदस्यों ने तुरैहा की पारेवाची जाति, केवट, मल्लाह, झांसी, मुजाविर, राजगौंड का जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। महिपाल कश्यप, मैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जिलाध्यक्ष हूँ जी। 1950 से हमारे तुरैया मांझी मजबार के नाम से हम एससी में दर्ज हैं, मगर यहाँ की आने वाली जो भी सरकार आती है, समाजवादी, बसपा या बीजेपी, हम लोगों को जो सर्टिफिकेट जारी होते थे, हमें एससी का सर्टिफिकेट जारी नहीं करते, हमें हमें पीटे का जारी कर देते हैं। ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी है कि जो पहले से ही। तो आप लोग कहाँ आए हैं आज? हम आज डीएम साहब को कार्यालय पर ज्ञापन देना आए हैं कि हम कर लेंगे और हमारी मांग है कि हमारी जाति के पर्यायवाची के शब्द हैं, उनके सबके सर्टिफिकेट। इस मौके पर रामेश्वर दयाल तुरेहा, रामोतार कश्यप आदि सदस्य उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को फवारा चौक पर सीओ क्राइम के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 35 वाहनों का चालान किया गया और 2 गाड़ियां सीज भी की गईं। कागजात पूरे न होने पर गाड़ी चलाना सोमवार को लोगों को महंगा पड़ा। मुरादाबाद के सीओ क्राइम कालू सिंह ने बिना कागजात के वाहन चालकों पर नकेल कस दी। ये रूटीन की चेकिंग है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। ये इसलिए कि लोग अपने वाहनों को सही से चलाएं और सुरक्षित पहुंचें। सर, तो कितनी गाड़ियाँ अभी तक सीज गई है? सीज तो अभी एक ही गाड़ी करी गई है और चालान हो गए 10-12। तो सर, ये अभियान लगातार चलता है? ये कंटिन्यू डेली का है, समय बदल कर, कहीं कभी समय और स्थान बदल कर ये अभियान डेली का है, रोजाना चलता रहेगा। फव्वारा चौक पर सीओ कालू सिंह द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में हीरो बनते युवाओं पर शिकंजा कसा तो बिगड़े मां के लाडलों को भी चालान काट कर सुधार दिया। सोमवार को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में मूक कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। समापन समारोह के इस मौके पर जमकर तर्क वितर्क के साथ कानूनी दावपेचों की बौछार की गई। मूक कोर्ट प्रतियोगिता के फाइनल में वाद विवाद, नजीरे, परीक्षा, प्रति परीक्षा द्वारा भावी वकीलों ने कानूनी जोर आजमाइश की। प्रतियोगिता को सफल बनाने में उज्जवल, अथर, तारिक, दीपक आदि छात्रगण का योगदान रहा। We are trying to prepare you for every contingency so that today, being a student, you can afford to make mistakes. But if you go out, then there is no room for mistakes because with you, life of a person is attached. You cannot afford to make any mistake. This is the prime reason why moot courts are done. So I would point out some things which I found in both the teams. Now team A for the appellants. Now for you had a difficult case. You tried to make out a case, but when
you know that the judge is saying a right thing, you should concede that. See, your aim is to put him behind bars. Now you know that you are not able to make out a case of 302. Immediately change track and go to 304. And sir, okay, I am not able to. You should not simply say, no, sir, since it is mentioned in the fact sheet, I will go and secure a conviction under 302. With that, you may also lose a conviction under 303 of that judgment to the bench. This is not the correct way to simply read 2-3 lines and go to the judge and say that since I have read 2-3 lines, so I will show and rely upon this. Because the judgment is always seen in the context in which it was delivered. इस अवसर पर हैदर अली, डीसी गौतम, अमित वर्मा, कोमल, चारू अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। बच्चों के लिए मूट कोर्ट कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया था। बच्चे हमारे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और लॉ कॉलेज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे हम मूट कोर्ट बोलते हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक है कि जब लॉ स्टूडेंट्स कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि कोर्ट की क्या टेक्निक्स हैं, कैसे जजेस से बात की जाती है, कैसे केस लड़ा जाता है, कैसे डिफेंड किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट शो किए जा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट शो नहीं किए जा सकते। ये बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए ये मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन किया जाता है। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे इस कंपटीशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि ग्राउंड रियलिटी को समझना। क्योंकि जब एक एडवोकेट जब कोर्ट में जाता है तो उसे किताबी जो बातें हैं उससे बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ता है। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको कि 3 इडियट फिल्म सभी ने देखी है। 3 इडियट में एक पेशेंट को स्कूटी पे बैठा करके लोग ले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलिंग, और ट्रिपलिंग के बेस पे चालान हो जाता है। बट उस फिल्म में चालान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किताबें कहती हैं कि ट्रिपलिंग मतलब ओवरलोडिंग मतलब चालान। लेकिन अगर किताबी बातों को ही मान करके अगर पुलिस वाला चालान करना शुरू कर दे तो ऐसे में कई पेशेंट हो सकता है हॉस्पिटल ना पहुंच पाए और उनकी डेथ हो जाए। तो लॉ प्रैक्टिकली क्या कहता है कि आप ऐसे लोगों को जाने दो। तो इसीलिए इस प्रैक्टिकल और किताब के बीच में जो डिफरेंस है, इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन कराया जाता है। और इसके साथ एक उद्देश्य इसका ये भी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ कॉलेज को गवर्न करती है, ये उसका मैंडेट है कि मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ, ना केवल कॉलेज लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी, ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें और देश के लिए एक अच्छे वकील बन सकें। मुख्यमंत्री की योजना को सफल बनाने के लिए अब कमर कस ली गई है, जिसमें दूसरे चरण में रोडवेज विभाग ने 75 गांवों को शहर से जोड़ा, जिसकी जानकारी आरएम अतुल कुमार जैन ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। ये हमारे द्वारा अब तक 3 मार्गों पे 72 गांव तो जोड़ दिए गए जहाँ सेवा संचालित है। एक मार्ग जो मुरादाबाद डिपो से जो है ठाकुर द्वारा के लिए धारक नगला होते हुए वो हम शुरू करने वाले हैं और वो आज से वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो लगभग 30 गांव उसमें पड़ेंगे। 102 गांव हमारे जो है कल तक जुड़ जाएंगे पिछले 10 दिन के अंदर। इसके अलावा सर अभी और भी इसके अलावा भी जो एक अनुबंधित बसों की एक योजना आई है, जो गांव हैं जहाँ अनसर्व्ड विलेज है, जहाँ कोई सेवा नहीं है, तो उनको अनुबंधित बसों से जोड़ने के लिए एक हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। तो लगभग उसमें 30 से 35 अनुबंधित बसों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऐसे ही मार्गों पे चलेंगी जहाँ पे इस समय बसें नहीं चल रही हैं, जिससे कि गांव की जनता को उसका लाभ हो। और उस गांव से बस शुरू करके हम उसको तहसील या जिला मुख्यालय से जोड़ देंगे, तो जो यात्री सीधे तहसील कचहरी या स्कूल पढ़ने वाले बच्चे आते हैं शहर में, तो वो सीधे उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये योजना कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, अनुबंधित वाली में तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन जो गांव वाले हमारे करीब 102 गांव हो चुके हैं, उसमें हम 30-40 गांव और जोड़ देंगे अगले हफ्ते भर। करीब हमारे 150 गांव हो जाएंगे 10 तारीख तक, अब जो अब तक जहाँ बसें नहीं चलती थी। सोमवार को पीलीकोठी स्थित कैंप कार्यालय पर वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 मई को होने वाले विशाल मंडलीय अभिनंदन समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 126वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पंचायत भवन में 7 मई को होने वाले विशाल मंडलीय अभिनंदन समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से सोमवार को वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वावधान में पीलीकोठी स्थित कैंप कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई।
जिसमें तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवनिर्वाचित विधायक जो हमारे समाज के निर्वाचित हुए थे, उन लोगों का उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की तरफ से प्रथम अभिनंदन समारोह किया जा रहा है 7 तारीख को दिन पंचायत भवन मुरादाबाद, जिसमें चीफ गेस्ट सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय मनर भाई जाला जी इसके मुख्य अतिथि हैं और विशेष अतिथि माननीय स्वतंत्र प्रभार पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्यता माननीय मंजू दिलेर जी होंगी और नवयुवक संघ के प्रांतीय और राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें शरीक होंगे। हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व और पूरा भारत आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भी उद्देश्य ये है कि बाबा साहब की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ये अभिनंदन समारोह कर रहे हैं, जिसमें हम कल अपनी वाल्मीकि बस्तियों में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कल जनसंपर्क अभियान करेंगे। इस जनसंपर्क अभियान का हमारे मुरादाबाद के फिल्मी स्टार लोकेश तिलकधारी जी इसका नेतृत्व करेंगे और कल 4 बजे वाल्मीकि नगर दौलतबाग वाल्मीकि नवयुवक संघ के कैंप कार्यालय मेरे निवास स्थान पर इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी। मेरी आम जनता से, सफाई मजदूरों से, वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील है, माता बहनों से अपील है कि वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जो समारोह होने जा रहा है अभिनंदन समारोह, इसको ऐतिहासिक बनाने में भारी संख्या में उपस्थित होकर पंचायत भवन में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय वाल्मीकि, जय भीम। इस मौके पर ओमीलाल वाल्मीकि, राकेश खरे, नेकपाल सिंह प्रधान आदि सदस्य मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को दलित मुस्लिम एकता मंच के सदस्यों ने मुकर्रबपुर में वाल्मीकि समाज के बच्चों के कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा। सोमवार को दलित मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने ग्राम मुकर्रबपुर में वाल्मीकि समाज के बच्चों के कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की। आज दलित मुस्लिम एकता मंच का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाधिकारी से मिला, जिसमें हमने ग्राम चक्कर की मिलक मुकर्रबपुर में स्थित वाल्मीकि बच्चों का स्थान है उस हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि काफ़ी बड़े भूमि माफी लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं और उस पर कई बार कब्जा कर चुके हैं। हमने माननीय न्यायालय द्वारा उसको कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हमने डीएम साहब मांग की कि उस स्थान का अभिलेखन दर्ज किया जाए और उसके छात्रों की क्वांटिटी की जाए। जो हल्का लेखपाल है राकेश चौहान, उसके खिलाफ कार्रवाई जाए, क्योंकि उसके ही माध्यम से लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। हमने 3 दोषों का ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया। इस मौके पर कुलदीप सिंह, सोनू कुमार आदि दलित मुस्लिम एकता मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। 10 मई से 10 जून तक शहर में महीने भर मनोरंजन का मेले का आयोजन कंपनी बाग स्थित जिगर मंच पर होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी ADM सिटी AK श्रीवास्तव ने SS न्यूज को दी। प्रदर्शनी 10 मई से लेकर के 10 जून तक होना है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर टेंडर वगैरह किए जा चुके हैं और प्रोग्राम भी फाइनल हो चुके हैं और उम्मीद है कि इसको अंतिम रूपरेखा 1-2 दिन में दे दी जाएगी और प्रदर्शनी पिछले वर्षों के बाद इस साल भी शानदार ढंग से की जाएगी और लार्ड मेंटेन रखा जाएगा। सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि प्रदर्शनी का लुत्फ उठाएं और शहर को एक सुरक्षित और बढ़िया दिशा दें, ताकि जो है लोगों को खुशहाली भी प्राप्त हो और एक अच्छा संदेश भी जनता के बीच में जाए। माँ की ममता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही बच्चे को लेकर उसके प्यार को मापा जा सकता है, लेकिन मुरादाबाद जनपद में एक माँ ने अपनी दूधमुही बच्ची के साथ जो बर्ताव किया उसे देख और सुनकर हर किसी का कलेजा कांप गया। दरअसल पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने अपने 3 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। 3 महीने की बच्ची मां की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बच्ची के मौत से बदहवास पिता ने पुलिस में पत्नी की शिकायत की तो पुलिस ने बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि जिस माता पिता के झगड़े के चलते मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा,
उन्होंने खुद 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पेश है एक रिपोर्ट। बच्ची के शव को लेकर बदहवास हालत में इधर से उधर भाग रहे इस शख्स का दर्द आप और हम शायद इससे ज्यादा न समझ सकें, लेकिन इसकी बच्ची को मारने वाला और कोई नहीं, इसकी खुद की पत्नी है। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना के डिलारा रायपुर गांव के रहने वाले चरणजीत ने 4 साल पहले कटघर थाना क्षेत्र की रहने वाली आरती से प्रेम विवाह किया था। शादी के 1 साल बाद दोनों को एक बच्चा हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। 3 महीने पहले आरती ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चों के लालन पालन को लेकर आरती और चरणजीत में झगड़े बढ़ गए। 3 दिन पहले बच्ची को दवा पिलाने को लेकर चरणजीत ने आरती को डांट दिया, जिसके बाद चरणजीत की डांट से नाराज होकर गुस्से में आरती ने दूध मुही बच्ची को जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल देर रात बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद बदहवास चरणजीत ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरती को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरती खुद को बेगुनाह होने का दावा कर रही है, लेकिन चरणजीत का आरोप है कि आरती अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है, लिहाजा बच्चों के लालन पालन में लापरवाही करती है। 3 दिन पहले मेरे लड़के को देखो औरत बहुत तेज। अच्छा, फिर और लड़की बच्चों को देखती है। अच्छा, खाना बनाता मैं हूँ, सफाई घर की मैं करता हूँ, बच्चों की लैट्रिन में धोता हूँ, ये कुछ नहीं करती। कौन है तुम्हारी ये घर वाली? अच्छा, कहाँ की है? ये महलागंज की। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये सुबह में इसकी दवाई देकर आया था घर पे। हाँ, फिर तो जो है मैसेज क्या कहा ना, लल्ली की दवाई रह गई, बुढ़िया इसको दे देना, आके मैं दवाई दिलवा दूंगा। और इसको इन्हें दवाई भी नहीं दी, घर पे ना इसको कुछ पिलाया, दूध कुछ नहीं, तो चीनी का पानी घोल के वो पिलाया बच्चों को उसने, और दूध खुद पी जाती है। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो चुके लोग। तो क्यों करती है? क्या मामला है? रहने नहीं चाहती। अब किसी घर जाता हूँ तो घर वाले धक्का देकर बाहर देते हैं, मोहल्ले वाले डराते धमकाते। इसकी माँ कह रही थी 2 दिन पर कल ना मैं जहर खा के मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, बगल तुम्हारा फंसवा दूंगी, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है। क्या बच्चे हैं आपके? एक बेटा मेरे पास है। और ये इधर ये बेटी है मेरे पास। तो इसके साथ क्या हुआ? इनने 3 दिन पहले देखा मारा था, बोलते 4 भाई के इसको, मेरे बच्चे नहीं है। फिर इलाज किया इसका? मैंने इलाज किया इसको। अब दिखाया था तारीख अली के, तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ नहीं है लड़की के अंदर, तो कुछ खिलाती नहीं पिलाती नहीं बच्चों को। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप? चाहे जिसको फांसी हो जाए, कुछ भी हो, मैं इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि पता नहीं मेरे बेटे को भी मार दे। एक ही बेटा मेरे घर वाला इतना डरते हैं, सब इसके परिवार वाले से। तो क्या दिमाग कैसे मौत हुई इसकी, क्या हुआ? इसके बारे में तो मैं तो जानती हूँ। जब ये लड़की सही थी बिल्कुल, जब ये आए थे तो जब ये ऐसा दिखा था कि बिल्कुल ही जान नहीं रही थी इसकी शरीर में। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं कि तुमने पटक के मारा है? ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बाकी ये बात सच है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। कसम खा के कह रही हूँ। ये कह रहे हैं घर का काम मैं करता हूँ और ये नहीं करती, ऐसा कुछ है? घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं इस बात का। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 34 साल चल रही थी। 14 साल? तो आपने मांग में बिंदिया या सिंदूर तो लगाने लगा? नहीं, वो सामान नहीं था, इस वजह से लगाया नहीं, दिला के नहीं लाए थे। कहाँ पे शादी हुई आपकी? वहाँ हुई थी गिरजिया मंदिर, क्षेत्रीय मंदिर। अपनी मर्जी से करी थी क्या आप लोगों ने? अपनी मर्जी से करी थी। हाँ। मासूम बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुंडा पांडे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरती को महिला थाने में रखा गया है। 4 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति के झगड़े में हुई मासूम की मौत के बाद अब चरणजीत आरती से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है और न ही उसके परिजनों से कोई मतलब रखना चाहता है। कल लेट आवर्स में रात को चरणजीत नाम के आदमी गांव डिलरा रायपुर के निवासी ने एक तहरीर दी कि मेरी बच्ची, मेरी पत्नी और मेरे आपस में लड़ाई होती थी। इसी बात पे मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर मेरी 3 माह की बच्ची हमारी थी उसको पटक दिया और उससे चोटें आई थी उससे, और लड़की और आज डेथ हो गई उसकी। ये तहरीर से दी थी। उस पर प्रथम दृष्टया जो अभियोग बनता था 304 IPC का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। लड़की के जो बच्ची है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और साक्ष्य जुटाए जा रहे, विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अभी एक्चुअली प्राइमा फेसी ऑफेंस तो है, बट हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी देखना पड़ेगा। लड़की से भी जो उसकी पत्नी है उसको भी बुला के उससे पूछताछ की जा रही है।
पति पत्नी के आपसी झगड़े में जान गंवाने वाली मासूम की हत्या का आरोप उस रिश्ते पर लगा है जिसे दुनिया में सबसे पवित्र रिश्तों में गिना जाता है। एक मां की ममता को कलंकित करने वाली इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन आधुनिक जीवन शैली, तेजी से बदलते रिश्ते और रिश्तों से घटता लोगों का विश्वास। विगत रविवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने नकली दवाई के साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के थाना भोजपुर के गांव बहेड़ी ब्रह्मनान में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर सेक्स वर्धक नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी। इस दौरान पुलिस ने मौके से पकड़े आजम व शमसुल रहमान को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में सेक्स वर्धक दवाइयां बरामद की हैं। पूर्व में भी भोजपुर थाना क्षेत्र में एक और नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। पुलिस को इस मामले में और लोगों की भी तलाश है। मेरे गांव से पैकिंग लाना और वहीं ट्रक बनाना, ये उनके साथ भी ड्राइविंग करना। अच्छा, ये जो हमारे बॉस है वो करते हैं ऐसा काम। कौन? इरफान साहब। ये तो ज्वाइन किया था, ड्राइविंग कर रहा था। तो आप जगह जगह दवाइयाँ सप्लाई करते? नहीं सर, मैं ड्राइविंग करता हूँ सिर्फ उनको लेके आना छोड़ना, और कहीं से उन्होंने बोला कि ये चीज़ यहाँ से चले आओ, वहाँ रख देना, मेरे को गोदाम पर उस तरह काम करता हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये थाना क्षेत्र में एक अवैध दवा निर्माण की फैक्ट्री चल रही है, जिस पे हमने रेड की थी। तो इसमें ये निकल के आया कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है ये सेक्स रिलेटेड जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवाएं हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और अंदर पता करने पे इनके पास किसी प्रकार की स्टॉकिंग या कोई लाइसेंस या इनकी जो परचेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला, और इनके द्वारा कोई भी अपना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। और दूसरा मैन्युफैक्चरर है जो वहाँ कारखाने में काम करता है, कि मकान मालिक को जो प्रीमाइसेस वगैरह के ओनर्स वगैरह हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार चलता रहेगा। जो भी हमें इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य की सूचना मिलेगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पीछे भी की गई, आगे भी करते रहेंगे। एक नाम सामने आया है जो कि अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जल्दी वो वेरीफाई हो गए फिर जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मकान पर कब्जे को लेकर 2 भाइयों में झगड़े के मामले ने ऐसा रंग लिया कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई सकते में आ गया। झगड़े के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस 3 नामजद लोगों की तलाश में दबिश दे रही थी कि अचानक एक पक्ष ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से अपना घर बेचने की गुहार लगाई, जिसके बाद मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि एसएसपी को पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े। दरअसल कांठ के महमूदपुरा गांव में रहने वाले राम सिंह और उनके सगे भाई के परिवारों में मकान पर कब्जे को लेकर पिछले 7 महीनों से विवाद चला आ रहा था। 1 महीने पहले दोनों भाइयों के परिवारों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों परिवारों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस द्वारा नामजद मुकदमे में राम सिंह के परिवार के 5 सदस्यों को नामजद किया गया था, जबकि राम सिंह के भाई जयप्रकाश के परिवार से जयप्रकाश और उनकी पत्नी रजनी को नामजद किया गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। हालांकि जयप्रकाश की पत्नी, जो कि मामले में नामजद थी, उसका आरोप है कि राम सिंह का परिवार अब भी उनको धमका रहा है और जबरन मकान पर कब्जे को लेकर मकान बेचने का ड्रामा कर रहा है। तो मेरे मकान पर दुकान पे कब्जा करना चाह रहा है। मेरे मकान में ही दुकान है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, सारे प्रूफ मेरे पास है, फिर भी जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट करते, मेरे बच्चे को मारते। कौन करते हैं मारपीट? दुकान कब्जा रखी राम सिंह, उसका परिवार सारा मेरे। अच्छा, उस दिन क्या प्रकरण हुआ था जब दोनों पे मुकदमा हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? घर में घुस के 12 मेरे जूते चप्पल से घर में रखे। ये लोग घर में आए थे? हाँ, घर में मारने के लिए आए थे सर। मेरे बच्चे को भी कचड़ का 12 बजे। सर मुझे बहुत परेशान कर रही, कह रही या तो दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो, यहाँ से चले जाओ। सर मेरे सगे जेठ है ही। अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो मकान से पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं जी। कौन करा रहा है उनसे सारे काम? ये तो सर मैं नहीं कह सकती सर, लेकिन कोई ना कोई तो है जो हमारे। तो आपके पूरा मकान का विवाद है जी? कब से चला रहा है जी? ये 5-6-7 महीने हो गए जो मुकदमा डाला है उन्होंने। रजिस्ट्री मेरे नाम है सर, और जो हमारा हिस्सा है जिसको ये बेचने कह रहे हैं वो मकान भी, उसमें भी हमारा हिस्सा है, वो मेरे ससुर की जगह है, ये मेरी खरीदी हुई है। तो उसमें भी हिस्सा नहीं दे रहे, जबरदस्ती वो भी कब्जा रखी और इसमें भी कब्जा का लग रहे, मतलब दुकान इसको करने के लिए दी थी और ये खाली नहीं कर रहा है,
धमकी दे रहा है, मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहा है। अभी भी धमकी दे रहे हैं? हाँ, अभी भी धमकी दे रहा है। कह रहा है तेरे से कुछ नहीं होने का। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब जयप्रकाश का परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहा है। जयप्रकाश की पत्नी ने आज अपने दिव्यांग बच्चे के साथ एसएसपी से गुहार लगाई और राम सिंह के परिवार से खुद को खतरा जताया। दो परिवारों की लड़ाई में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक परिवार द्वारा मकान बेचने की इच्छा जताने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सीएम के नाम पर मामले को सनसनीखेज बनाने के पीछे कौन से लोग थे। दो पक्षों में आपस में जो परिवारी जन है, इनका विवाद चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसके संदर्भ में 23 मार्च को मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक पक्ष में 2 लोग थे, एक पक्ष में 5 लोग थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनकी जमानत हो गई है। शेष 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। प्रथम दृष्टया जो प्रभारी निरीक्षक और विवेचक से बात हुई, उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का खड़ा किया जा रहा है। वैसे इसकी पूरी गंभीरता से जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज एक महिला भी आपके पास आई है, उसी पूरे मामले में थी। इनका क्या कहना है और क्या इनकी कार्रवाई हुई है? इनका कहना है कि इनको अनावश्यक जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और दूसरा पक्ष दबाव बनाने के लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई न होने पाए, इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। यही इनका कहना है और इसको भी जांच के दायरे में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी पूरी निष्पक्षता से। सर, जो मामला सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है, पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और मकान बेचने की बात कही है, क्या उस पूरे प्रकरण की भी आप अलग से जांच करा रहे हैं कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसके कहने पे ये सब कुछ किया गया था? हाँ, मतलब सारी चीज़ देखी जाएंगी कि कौन इसको प्रयोग कर रहा है, क्या सही है, सत्यता के आधार पर जो भी चीज़ें आएंगी और जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे, चाहे वो षड्यंत्र कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, और इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं, लिहाजा उनको भी जांच के दायरे में रखते हुए देखते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये सब कुछ कराया गया था, जिसमें मकान बेचने तक की बात कही गई? हाँ, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सारे फैक्टों को देख के सारे फैक्ट्स चेक कर लिए जाएंगे, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रविवार की रात कटघर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित संभल चौराहे की है। दरअसल गुलाबबाड़ी निवासी कपिल कश्यप बीती रात अपने दोस्तों के साथ बाइक द्वारा घर से लाइन पार शादी में शामिल होने जा रहा था। उसी दौरान संभल चौराहे पर पुल के नीचे कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित कार को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया है। वो ये मरने वाले कौन है आपके? छोटा भाई है। कैसे मौत, क्या हुआ था? रात एक्सीडेंट हुआ है। पूरी घटना बताओ, क्या हुआ था? दुर्घटना ये हुई कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उधर से कार वाला आ रहा था। कार वाले ने गाड़ी रिटर्न में तेजी से भगाई तो ये आमने सामने टक्कर हुई है। कहाँ पर? ये कटघर, क्या नाम है कटघर सत्यम के सामने बराबर था। कार वाला भाग गया? हाँ, गाड़ी वाला पकड़ लिया। गाड़ी वाला अच्छा, ड्राइवर भी है। तो क्या करते हैं? छोटा भाई रेडीमेड की दुकान पे, शॉप पर। तो उसकी मौत मौके पर हो गई थी या अस्पताल में तो हुई? किसी ने सूचना दिया हमें। मौत तो मौके पर हुई थी या अस्पताल में आके हुई थी? मौत मौके पे हुई थी। यहीं पे आया तो पता चली कि यहीं पे मौत हो गई। तो कितना बताया आपको? कोई व्यक्ति गया था घर पे कहने के लिए। रविवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 दबंग युवकों ने ज्वेलर्स की दुकान के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दबंगों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के कांठ रोड स्थित हरसहायमल ज्वेलर्स की दुकान की है। दरअसल बीती रात पटेल नगर निवासी राहुल और हिमगिरी निवासी राहुल नशे की हालत में ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक टूट गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। किस्म के युवक थे, राहुल पुत्र चुन्ना सिंह, राहुल पुत्र पदम सिंह, एक पटेल नगर का रहने वाला था, एक हरथला का। शराब के नशे में हरसहायमल ज्वेलर्स के दुकान के बाहर पहुंच गए। वहाँ गार्ड था, गार्ड ने इन सबों को वहाँ से भगाया। इस शराब के नशे में क्यों होते लोग गार्ड से जो है अपनी लड़ाई करने लगे। इस पर इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कोई बंदूक तोड़ने का मामला भी है? नहीं, उससे बंदूक उसकी गिर गई थी, इससे उसका बट जो है क्रैक हो गया था। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए SS न्यूज सिटी हलचल। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक, जिलाधिकारी ने की अध्यक्षता।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बांटे गए चेक। मुख्य अतिथि रहे सांसद कुंवर सर्वेश सिंह। जिगर मंच पर सांसद कुंवर सर्वेश सिंह और राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने विकलांगों को किया ट्राईसाइकिल का वितरण। अंबेडकर पार्क में पत्रकारों की एक बैठक आयोजित। संगठन की आवश्यकता पर दिया जोर। टिमिट में मूक कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न। छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा।